अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाने रहमान है, अल्लाह की रस्सी को सारे मिलकर मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, और टुकड़ों में फिरकों में ना बट जाना। अल्लाह की रस्सी पकड़ना किसे है? अल्लाह की रस्सी को। और अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान मजीद है। अल्लाह। रमज़ान के आखिरी अशरे में शब कदर का इंतज़ार तो सबको रहता है ना। और मकामे मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद अक्सा जो हमारा किबला अव्वल भी है, सफर मेराज पर जाते हुए आते हुए जहां मेरे नबी ने पड़ाव फरमाया। शबे कदर तो आई, लेकिन उस रात में मस्जिद अक्सा में अपने रब को मनाने वालों पर इस्राइली पुलिस ने जुल्म और तशद्दुद की इंतहा कर दी। मस्जिद की बेहुरमती भी हुई, खून भी बहा, और फिर मुसलसल कई अशरों तक वहां बमबारी हुई, लोगों की जानें गई, बच्चे शहीद हुए। लेकिन जो पैगाम मुझे मिला और जो हम सबको मिलना चाहिए था, वो ये है कि दुनिया में इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी है और फ़लस्तीन के मुसलमान मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द रहने वाले शम्मा रिसालत के परवाने इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर शायद कोई माँ किसी नायब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को पैदा कर सके, किसी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नुमाइंदे को तैयार कर सके। मैं बिल्कुल ये पक्का यकीन रखता हूं कि मुझ समेत आप सब के दिल तड़प रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई जरिया नहीं है कि हम मस्जिद अक्सा की बहाली के लिए अपना रोल अदा कर सकें। तो फिर मुझे करबला याद आ जाता है। करबला में जो मार्के हक को बातिल बर्पा हुआ था, बज़ाहिर ऐसा लगा कि हुसैन कट गए,
लेकिन कटे हुए सर ने नेज़े की अन्नी पे चढ़कर जब कुरान सुनाना शुरू कर दिया तो हमें समझ आ गई करबला में कटने वाले और हैं और जो काटने वाले हैं उन्होंने तो यही समझा था कि हमने काट दिया है, लेकिन कटने वालों ने समझा दिया कि हम कट कर भी नहीं कटे। तो अल्लाह की रस्सी, ये मैं बेबस हूं, लेकिन ये तो मेरे बस में है ना कि मेरे हाथ में अगर बंदूक नहीं भी है, मिसाइल नहीं भी है, एटम बम नहीं भी है, तो कुरान तो है ना। ये वादी सून गवाह है, ये मकान शरीफ की नुमाइंदगी हो रही है। अल्लामा सियालवी साहब यहाँ मौजूद हैं, आप शमए रिसालत के परवाने यहाँ मौजूद हैं। हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम तो सुलो वाले लोग हैं। हम किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहते, लेकिन ये इजाजत भी तो नहीं ना दे सकते कि कोई हमारे घर को उजाड़ सके। हमारी खानकाहों ने, हमारे दरबारों ने, हमारे आस्थानों ने हर दौर में ऐसे लोग तैयार किए जिनके किरदार की आज तक, अब 2 मिनट रुक जाए, मैं खुद ऐलान करूंगा। आज आपने थोड़ा चंदा नहीं देना, अपनी मस्जिद को ज्यादा देना, इसलिए ये मस्जिद आज हमारी मेज़बान है और हम मेहमान नहीं हैं, हम भी मेज़बान हैं। देखिए, जितनी हमारी मस्जिद मजबूत होगी, जितना हमारा कुरान की तालीम का निज़ाम मजबूत होगा, उतना ही हम कुफर के गलबे को तोड़ने के लिए खून ना भी बहाएं ना, तो भी इस्लाम का झंडा झुकने नहीं पाएगा। तो हजरात, अल्लाह ने फरमाया, थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड इसलिए बताया है कि मैं आज आपसे क्या कहना चाहता हूं। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं उन मासूम बच्चों की शहादत को भूल नहीं सकता। वो बच्ची जो आज भी फरियाद कर रही है, कोई है दुनिया में जो हमारी मासूमियत से खेलने वालों को बता सके? तो अल्लाह फरमाता है वातसिमू। अब 2 बातें हैं, ध्यान इधर रखने के लिए और जज्बों को बेदार करने के लिए। बेशक अपने हाथ को खड़ा करके भी इज़हार कर सकते हैं अल्लाह, और अपनी जुबान को अल्लाह के नाम की तकरार से भी अपने जज्बों को समेट सकते हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से सारे, जो सारों में शामिल नहीं होना चाहता ना हो, जिनका दिल तड़प रहा है वो सारों में शामिल है, जिनका दिल मचल रहा है वो सारों में शामिल है। भाई, मस्जिद नबी शरीफ में बाजमात नमाज पढ़ने वाला अब्दुल्ला इब्न उबई नमाज में होने के बावजूद
जमात में होने के बावजूद बाहर है। और हर कोई बिलाल तो बन ही नहीं सकता। तो फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से मिलकर पकड़ लो। अब एक दो बातें सिर्फ, कोई लंबी तकरीर नहीं करनी है, और मैं आपसे ये जरूर गुजारिश करूंगा कि आज एक आशिक रसूल शख्स के लिए हम यहां जमा हुए। याद रखें, जो आशिक मुर्शिद नहीं वो आशिक रसूल भी नहीं है। ये बात ज़हन में रखें। बात शुरू ही अल्लाह वालों से होती है। हमारे प्रोफेसर सईद अहमद सईद हमदानी मददुल आली कुछ ना भी करें, आले रसूल होने की वजह से इज्जत के लायक है ना, लेकिन इनकी इज्जत में जो इजाफा हुआ है वो अल्लाह वालों के कलाम को, अल्लाह वालों की बातों को निखार निखार कर लोगों के सामने रखने से पैदा हुआ। आज खतीब इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अमीन सियालवी मददुल आली सिर्फ लतीफ़ाल जामी मस्जिद में नहीं, सिर्फ नौशहरे में नहीं, सिर्फ वादी सून में नहीं, बल्कि जहां तक कलमा पढ़ने वाले रहते हैं उन तक इनकी आवाज पहुंच रही है। ये पढ़ने गए थे सियाल सीख, मगर फयूज़ो बरक़ात साथ मिल गए। आज ये हमारे सरजमीन वादी सून में आशिकान रसूल की पहचान बन गए। तो फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से सारे मिलकर पकड़ लो, यानी कुरान को पकड़ लो। अब देखें, बड़ी ख़ास बात मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि आज आपने जुमे की नमाज पढ़ने के बाद फरार नहीं होना, चूँकि एक आशिक रसूल की दुआए मग़फ़िरत है और ये एक सच्चाई है। या तो मरने वाला उस मकाम पे होता है कि जो उसकी मग़फ़िरत की दुआ के लिए आए, अल्लाह उसकी वजह से सबकी मग़फ़िरत कर देता है, या फिर आने वालों में कोई ऐसा अल्लाह का बंदा आ जाए जिसकी वजह से पूरी मजलिस को और साहिब मर्ग को जन्नत का टिकट मिल जाए। इसलिए मेरी आपसे ये दुआ अपील है कि आपने जुमे के बाद फरार नहीं होना, दुआए मग़फ़िरत में शमूलियत करनी है और इस बात का आज़म करना है। मैंने अभी आपके पास आने से पहले या माशाल्लाह जो बच्चियों का मदरसा चल रहा है, बच्चियों ने माशाल्लाह हिफ्ज़ मुकम्मल किया हुआ था, तर्जुमा और तफसीर पढ़ा हुआ था। सैकड़ों की तादाद में बच्चियां नौशहरे की इश्क़ रसूल की मंज़िलें तय कर रही हैं। तो आज पहली दफ़ा मुझे ये एहसास हुआ है इस मदरसे के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है किराए के मकान में, तो माशाल्लाह खूड़े वालों ने ज़मीन पेश की, जगह बन गई। अब मैं चाहता हूँ नौशहरे वाले हिम्मत करें ताकि बच्चियों के लिए ये बड़ी ज़रूरी बात है। मैं आगे चलकर इस पर बात करूँगा, थोड़ा सा हम कलाम कर लेते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान को मजबूती से पकड़ लो। अब ये कुरान वो है जब नाजिल नहीं हुआ था तो भी था और जब नाजिल हो गया तो भी है। इससे पहले ज़बूर, तौरात, इंजील और इसके अलावा बहुत सारे सहीफे अल्लाह की बारगाह से कौमों की रहनुमाई के लिए भेजे गए और वो किताबें, उनकी मतन और उनकी तशरीहात सब कुछ उन कौमों ने तब्दील कर दिए।
लेकिन जब कुरान को भेजा अल्लाह ने तो फरमाया अब मैंने एक एहतमाम किया है अल्लाह कि अब कोई कुरान को तब्दील नहीं कर सकेगा। अब देखते हैं जब नाजिल नहीं हुआ था और जब नाजिल हो गया तो दोनों कैफियत को देखते हैं कुरान में। बल हुवा कुरानुम मजीद, अगर तो इतनी आवाज़ है जितनी में आप बोले हैं तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है, और अगर इससे ज़्यादा है और जब आपको गुस्सा आता है और गालियां देते हैं, झाग मुंह से निकल रही होती है, तो कम से कम उतना तो अल्लाह का नाम लेना चाहिए ना। झाग तो नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन जोश का समझ तो आना चाहिए। कुरान वाले बैठे हैं। बल हुवा कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज। जब कुरान नाजिल नहीं हुआ था तो अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को लौह खास में, खास तख्ती में महफूज कर दिया था। महफूज का मतलब है कोई देख नहीं सकता था, कोई उस तक पहुंच नहीं सकता था, लेकिन अभी कुरान आया ही नहीं है। कमली वाला आ गया, नाम रखा मोहम्मद, और ये मोहम्मद है कुरान। जो नहीं है, पीछे वालों ने जन्नत लेनी है तो बोलकर दिखाएं, हाथ खड़े करके दिखाएं। अल्लाह। तो कुरान तो महफूज था, तो नाम रख दिया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसानियत की पूरी तारीख में ये नाम इससे पहले इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो पता ये चला नाम रखने वालों को अल्लाह ने आंख दे दी थी, वहां तक रसाई दे दी थी। वो लोहे महफूज तो थी, लेकिन उनके लिए जिनके पास इल्म ना हो, अकल ना हो, शऊर ना हो, और जिन्हें अल्लाह ने इल्म दिया हो, अकल दिया हो, शऊर दिया हो, वो पता क्या करते हैं? वो तो वैसी आंखें बंद रखते हैं, भाई जब मना है तो मना है। तो जो नाम रख रहे हैं इसका मतलब ये हुआ उनको पता था कि ये नाम हमें लेना है, ये नाम हमने रखना है। उनकी रसाई थी, कुरान तक भी रसाई थी, रहमान तक भी रसाई थी। तो कुरान जब नुज़ूल का वक्त आया ना, तो अल्लाह ने पता क्या फरमाया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया हम इसको नाजिल कर रहे हैं और हम इसके मुहाफिज हैं। तो हिफाजत का तरीका क्या इख्तियार किया? हालांकि जब कुरान नाजिल हुआ तो जिब्रील लेकर आए, लेकिन अल्लाह फरमाता है जिब्रील के लाने से बहुत पहले अर्रहमानु अल्लमल कुरान। अल्लाह पाक के अस्मा जो हैं, जिन्हें अल्लाह पाक ने खुद अस्माउल हुस्ना करार दिया, अल्लाह अल्लाह का जाती नाम है। अल्लाह पाक का जाती नाम क्या है? अल्लाह। बाकी सारी सिफतें हैं, और जाती नाम से सिफतों की तरफ जाते हुए जो पहला नाम है वो है रहमान। रहमान कहते हैं मेहरबान को। आज के हमारे
मेहमान ख़ास, दुनिया सनाखानी के एक अजीम शाह सवार, ये एक ऐसा शख्स है जो नात पढ़ते हुए, नात कहते हुए नात को समझ रहा होता है। ये भी हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब की मोहब्बत है कि ऐसी शख्सियत अपने मरहूमीन के साथ अजहार मोहब्बत के लिए सारे काम छोड़ देते। तो हमारा शेड्यूल ये है कि जुमा की नमाज के फौरन बाद कारी साहब से नाते सुनेंगे और उसके बाद ख़त्म शीफ और दुआ हो जाए। तो नौशहरा के गयूर मुसलमानों, कुरान नाजिल होने से पहले ये कमजोर आदमी सामने ना बैठा करे। अगर आगे बैठना हो फ्रंट सीट पर तो किराया पूरा देना चाहिए। सीट फ्रंट लेनी और डंडी मारनी ये ठीक नहीं। अब देखिए ये शख्सियात नूरानी चेहरे आपके सामने जो बैठे हैं, ये क्या कहेंगे मैं नुशहरे वालों ने हरेली और टूटी टूटी रहती है। तवज्जो है, पूरा जोर लगाएं अल्लाह। अच्छा जनाब, अब इंतजामिया के लोग, मैं 1.5 मिनट सिर्फ मस्जिद के लिए निकाल रहा हूं, 4-5 जगह से उठे और आपने ईमानदारी के साथ अपनी जेबों में हाथ डालना है। कोशिश करें जो बड़े से बड़ा नोट आपके पास है मस्जिद को दे दें। आज का सौदा बड़ा खास है, निकालें और मुझे दिखाएं, फिर बंदे आपके पास हैं। जी इंतजामिया के लोग, मस्जिद की खिदमत तो बहुत बड़ी शहादत की बात है। मेरे गौस पाक एक दिन अपने कमीज मुबारक से झाड़ू दे रहे थे मस्जिद के सहन में और साथ फरमा रहे थे, लोगों नाना जान का फरमान है कि जिस जिस्म को मस्जिद की मिट्टी लग जाए उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। और निकाल कर दिखाओ यार, मैं तकरीर कोई नहीं करनी थी, अदरा कट के तो दिखाओ मैं जरा। वैसे मुझे एतबार है आप देंगे, निकालें ना जरा, दिखाएं ना मुझे। सुभान अल्लाह, कोई हरज नहीं, छोटा बड़ा सारे नाल चल जाएंगे, छोटे नाल बड़े भी बड़े ही हो जाएंगे। भाई छोटे छोटे नोट मिल जाएंगे तो बड़ा नोट बन जाएगा। या आप सारे मिलकर कहें कि आइंदा किसी मस्जिद को चंदा ही नहीं देना चाहिए, क्या ख्याल है? और बोलो तो सही, तुसी तो बोलो यार, किसको कह रहे हैं? अपने आप को कह रहे हैं। तवज्जो है जी, हमारा काम खत्म हो गया, इंशाल्लाह बड़ा भरपूर चंदा होगा। हजरत तुम्हें अर्ज कर रहा था, बड़ा नाम है अर्रहमान, बोल कर दिखाएं अर्रहमान अर्रहमान अर्रहमान, बहुत बड़ा नाम है। और इस नाम का हुस्न ये है कि ये फौरन तवज्जो दिलाता है कि तुम अच्छे हो या नहीं हो, तुम सही हो या नहीं हो, उसकी रहमानियत, उसकी मेहरबानियों का रुख तुम्हारी तरफ हो गया। और यहां तो फिर सामने कमली वाला है जिसे अल्लाह ने बनाया ही ऐसे सांचे में है कि कमी कोई नहीं, खामी कोई नहीं। और इस सांचे में जिस जिसको बनाया है, जिस जिसको नबी का टाइटल दिया है, ना इल्म की कमी, ना ही फजल की कमी, खैर ही खैर है। इनके हाथों से चश्मे जारी हो रहे, इनकी निगाहें पड़ रही हैं, मिट्टी को सोना बना रही हैं। नबी तो होता ही बड़ी शान वाला है। हजरत सुल्तान बाहू सरकार की बारगाह में एक सैयद साहब वहां कश्मीर से आए, बेटियां जवान थी। जब सुना ना सखी और सुल्तान
सखी तो वैसे ही सुल्तान ही होते हैं ना, और सुल्तान भी हो, सखी भी हो, और बाहू भी हो। तो चल पड़े। और उस वक्त गाड़ियां नहीं थी, हेलीकॉप्टर नहीं थे, पैदल सफर था। शोरकोट में पहुंचे तो कहा मैंने मिलना सखी सुल्तान बाहू से। उन्होंने कहा भाई आगे चले जाओ, दरिया के किनारे एक शख्स मिलेगा जिसकी निशानी ये है, कपड़ों को पैबंद लगे होंगे, कमजोर जानवरों से हल चला रहा होगा। वहां पहुंच गए सैयद साहब और कहा ये बंदा खुद इस गर्मी में हल चला रहा है, कमजोर कमजोर जानवर है, मैं तो आया हूं माली मदद के लिए और यहां तो खुद मजदूरी कर रहे हैं, मुझे क्या देंगे। बड़ा मायूस हुए, उधर से वापस मुड़ने लगे तो मेरे सुल्तान ने फरमाया शाह जी आ जाओ जरा, या अल्लाह इन्हें गूंगे जुबान दे दे। जो अज घर जान ना इतना अल्लाह का नाम लिया हो कि इन्होंने चेहरे च रोशनी निकल रही हो। फरमाया शाह जी अगे आ जाओ। और शाह साहब के दिल में ख्याल है मैं जो सोच रहा था वो कुछ और बात है, ये बंदा तो कोई और है। वो आ गए, मिट्टी का ढेला उठाया, जमीन पर मारा, सारी जमीन सोना बना। फरमाया शाह जी सोना चाह लो। अर्ज किया नहीं, अब सोना नहीं चाहिए, अब जिस बात से सोना बनता है वो चाहिए। सैयदजादे ने वापसी का इरादा ही खत्म कर दिया, अपने अहले खाना को वहीं बुला लिया, जिंदगी वहीं गुजर गई। और आज भी लोहे के खंबे शार्ट हैं भाई, तो अगर कोई इलेक्ट्रिशियन बैठा है, आओ आ गया नया इलेक्ट्रिशियन, कहा तो जरूर छोटा है पर है इलेक्ट्रिशियन, और भी कोई है तो चले जाओ यार। हजरात तवज्जो फरमाए, मेरे सुल्तान, अब इनकी जो रूहानी शनाख्त है उसके पर मैं सिर्फ एक बात थोड़ी सी करना चाहता हूं। अम्मा जान बीबी रास्ती इसी धरती पर उन्होंने जन्म लिया। मुझे मदीना शरीफ के बाद अगर किसी धरती से सबसे ज्यादा प्यार है तो वो धरती है जो मेरे बाहू की अम्मा जान और अब्बा जान की जन्म गाह है। आप हमारे प्यार को नहीं समझ पाएंगे, और मैं यहां पीरी मुरीदी नहीं करने आता हूं, मैं यहां आशिकी करने आता हूं। नौशहरे वालों, वादिये सून वालों, अल्लाह ने तुम्हें ऐसी कौम का फर्द बनाया है जिन्हें हुक्मरानी का शऊर दिया है। इसलिए उस कुरान की कदर करो। तुम्हारे आबाओ अजदाद, कोई घर ऐसा नहीं होता था कि उस घर में कोई हाफिज कुरान ना हो। आप जरा जायजा लो, तुम्हारे घर में कितने हाफिज कुरान हैं। कंप्यूटर के दौर में बेहयाई और फहाशी तुम्हारे घर की दहलीज को क्रॉस कर चुकी है। अब तुम्हें बचा सकता है तो कुरान बचा सकता है। अब मेरी सारी गुफ्तगू का, चूंकि इतना वक्त नहीं रहा कि मैं सारी गुफ्तगू करूं, मैं उसको समेट कर अब कुरान को हमने पकड़ना है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है, मिलकर पकड़ना है।
और इसके लिए हमें अपने आप को अहल बनाना होगा कि हम पकड़ने के अहल हैं। अहलियत पैदा करनी है हमने। पीरी मुरीदी तो आप मानते हैं, दम तवीज तो चल रहे हैं, वो कुरान क्यों नहीं चल रहा? कुरान से गद्दारी क्यों हो रही है? अब अल्लाह वो है जिस तक पहुंचना ही महाल है। कोई अल्लाह को देख ही नहीं सकता, कोई अल्लाह से मिल ही नहीं सकता, वो अल्लाह तक पहुंच ही नहीं सकता। तो या अल्लाह, रस्सी के दो सिरे होते हैं, एक सिरा तो तेरी तरफ से चल रहा है, अब दूसरा सिरा कहां है ताकि हम देखें। वहां तो हम पहुंच नहीं सकते, वहां जाने के लिए मरना पड़ता है। और मौत भी ऐसी ना है कि बंदा मर जाए और नामो निशान मिट जाए। मौत भी आए तो ऐसी आए, रूह निकले उधर से मदीने वाला आ जाए। तो मदीने वाला भी क्यों आएगा? कोई रिश्ता तो तुमने भी बनाया होगा तो फिर आएगा ना कमली वाला। अच्छा, आपने सुना होगा कब्र में बिच्छू आएंगे, कब्र में सांप आएंगे, तो सही है आएंगे, लेकिन जिस कब्र में कमली वाले ने आना है वहां से बिच्छू का क्या काम? बिच्छू जरूर आएगा, सांप भी आएगा। जो नबी को नहीं मानता उन्हीं की कब्रों में आएगा। और जिन कब्रों में नबी ने आना, आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हो? बंदा जब मर जाता है उसको कब्र में रख दिया जाता है तो सवालात होते हैं ना, सवाल करने वाले फरिश्ते हैं। मर रब्बो का, हाँ तुम्हारा रब कौन है? दिखाया नहीं जाएगा, पूछा जाएगा। मां दीनों का, खामोश। अल्लाह। मां दीनों, तुम्हारा दीन क्या है? वहां कोई किताब नहीं आ जाएगी ये देखो जी दीन है, तुम्हें बताना पड़ेगा दीन अल इस्लाम। और जब तीसरा सवाल होगा ना, हतमी फाइनल नतीजा आने वाला है, तो कमली वाला आ जाएगा। आया है और फरिश्ता सवाल करेगा, मा तकूलो फी हक़्क़े हाज़िहिर रजुल। और ये हस्ती जो आई है, और कोई पहचानते हो तुम? क्या कहा करते थे? नबी के पास कितना इल्म है ये कहोगे? मैंने पूछा कमली वाले आपके पास कितना इल्म है? फरमाया आना मदीनातुल इल्म। तुम मेरे इल्म के बारे में पूछ रहे हो, मैं तो शहर हूं इल्म। और ये शहर बना कैसे? और रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान, वो मेहरबान जिसने सिखाया कुरान। किसे सिखाया? अगर वो इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करता, वो भी अल्लाह के खौफ से फट जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते। ये कौन है जिसे अल्लाह कुरान सिखा रहा है? सुनो, अलम नशरह लका सदरक। ये वो हस्ती है जिसको अल्लाह फरमाते हैं अलम नशरह लका सदरक। क्या हमने आपके सीने को कुशादा नहीं कर दिया? तो आज कुरान को मजबूती से पकड़ना है। अब कुरान आ गया। अबू जहल अरबी जानता था, कुरान की समझ नहीं आई उसे। अबू लाब को भी कुरान की समझ नहीं आई, अब्दुल्ला इब्न उबई को भी कुरान की समझ नहीं आई, लेकिन हबशा से आने के बावजूद बिलाल को कुरान की समझ आ गई। रोम से आने वाले सुहेब को भी कुरान आ गया, ईरान से आने वाले सलमान को भी कुरान आ गया।
तो अब फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, जमीआ सारे मिल जाओ, अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान को मजबूती से पकड़ लो। कहने वाले कहते हैं हम तो कुरान पढ़ते हैं, हमें कुरान की समझ नहीं आती। कुरान की समझ तब आ जाएगी जब कमली वाले की समझ आएगी। अब वो समझ कैसे आएगी? फरमाया अन्नबी औला बिल मोमिनीन। फरमाया ये कमली वाला नबी है। सारे नबी शान वाले, मर्तबे वाले, मकाम वाले, इल्म वाले, फहम वाले, कमाल वाले, लेकिन ये वो नबी है, ये वो नबी है, ये वो कमली वाला है, ये वो मुजम्मल की चादर वाला है, ये अल्लाह का महबूब है, ये पूरी कायनात का मतलूब है, ये अल्लाह का हबीब है, ये तुम्हारा तबीब है, ये रहमत लिल आलमीन है। इस नबी को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि अन्नबियो औलाद है सबके लिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन है सबके लिए, लेकिन जिन्हें मिल जाता है वही ईमान वाले बन जाते हैं, और जो ईमान वाले उन्हीं को मिल जाता है। और ईमान वालों की शान ये है, ईमान वालों का मकाम ये है कि ये नबी ईमान वालों को उनकी जानों से भी ज्यादा अपना कुर्ब अता कर देता। जिसको नबी का कुर्ब मिल गया। अब अगर मैं आपसे कहूं, आपके घर में गालियां तो चलती हैं ना, थोड़ी या ज्यादा सीखी जो है भाई, नहीं सीखी हुई। गुस्सा आता है कि नहीं आता? आपको गुस्सा नहीं आता तो गालियां भी फिर आती होंगी। तो गुस्सा तो हराम है, तो गालियां हलाल हो गई हैं। भाई जब हराम है गुस्सा तो गालियां भी हराम है। गुस्सा निकालने का और तरीका कोई सिखाता हूं तुम्हें। गुस्सा निकालने का और बड़ा आसान तरीका है कि तुम्हारा दिल मोमिन बन जाए। यहां गालियों की बजाय सल्ले अला के तराने आ जाएं, यहां दरूद मुस्तफा सज जाए, यहां इश्क मुस्तफा बस जाए। तो बड़ा आसान तरीका हमने निकाला है। आज इस महफिल दुआए मग़फ़िरत में तकरीबन 30 करोड़ दरूद। अब सारा नौशहरा मिलकर बैठ जाए और पढ़ने लग जाए, 30 करोड़ नहीं पढ़ सकेगा। लेकिन अगर आप इस तहरीक का हिस्सा बन जाएं कि हर शाम आपके घर की हर शाम मदीने वाले के नाम, आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए चादर बिछाएं, चटाई बिछाएं, कारपेट बिछाएं, नाम रखें, दस्तरखाने दरूद व सलाम तस्वुर मदीना बनाए। क्या अकीदा हो यहां से पढ़े हम, आका मदीने से सुने। यह अकीदा क्यों बनाना है? इसलिए कि नमाज के अंदर यह सिखाया गया है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। जब नबी को सलाम करते हो तो क्यों, सलाम का तो जवाब होता है ना, तो जवाब ना आता हो तो क्यों सलाम कराया जाए? अल्लाह ने फरमाया महबूब ये सलाम हमने आपको अता किया, लेकिन जब तक आपका उम्मती आपको सलाम नहीं करेगा उसकी नमाज कबूलियत के दर्जे से नहीं गुजरेगी। तो नमाज के अंदर सलाम का जवाब है तो नमाज के बाहर भी होना ही चाहिए। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को संभाले। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हम इस अकीदे के साथ दरूद पढ़ें कि आमिना के लाल की बारगाह में चलो फरिश्ते ही पेश कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो जब फरिश्ते भी पेश कर रहे हैं तो पेश तो हो रहा है ना। अब जनाब रोज पढ़ते रहे, रोज हर शाम नबी के नाम करते रहे और वो रात आ जाए, बोलो वो रात आ जाए
आप दरूद पढ़ते पढ़ते सो जाएं और दरूद वाला नबी आ जाए। हजरात, बिल्कुल खत्म कर रहा हूं बात को। हुजूर ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा, बहुत कमजोर है दाएं मैं बहुत कमजोर है, फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा बहुत जल्द खुली आंखों के साथ देख लेगा। अल्लाह। और दूसरा ये भी फरमा दिया, लोगों सुनो, अगर तुम मुझे ख्वाब में देख लो ना तो ये न समझना कि वो ख्वाब है, वो मैं ही हूं। आज से आप इरादा कर लें, जिनको अगले 7 दिनों में, अभी आपने थोड़ा ही पढ़ा होगा, अगले 7 दिनों में नबी पाक की ज़ियारत हो जाए, फिर ये हक तो मैं रखता हूं, मैं आपको कहूं, चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा सजा लेना, सर पे दस्तारे गुलामी मुस्तफ़ा सजा लेना, सीने को नबी के प्यार का मदीना बना लेना, नबी के दीन पर पहरेदार बनने के लिए अपने आप को पेश कर देना। हमें एक उम्मत तैयार करनी है जो बैतुल मुकद्दस को आजाद करे। उनके सीनों में कुरान होना चाहिए, उनके वजूद पर नबी की रहमत का पयाम होना चाहिए। वो जालिम नहीं होने चाहिए, वो कातिल नहीं होने चाहिए, वो बदमाश नहीं होने चाहिए, वो लुटेरे नहीं होने चाहिए, वो डाकू नहीं होने चाहिए, वो झूठे नहीं होने चाहिए, वो अमीन होने चाहिए, वो सादिक होने चाहिए, वो सल्ले अला के तरानों वाले होने चाहिए। तो भाई, अल्लाह की रस्सी को सारे मिलकर मजबूती से पकड़ लो, तो कुरान को मजबूती से पकड़ लो। इसके 2 छोटे छोटे लेवल। पहला लेवल यह है कि हमने कुरान सही पढ़ना है। कुरान सही पढ़ने से मुराद क्या है? सही पढ़ने से मुराद यह है कि ऐसा कुरान सीखो कि कल तुम्हें सिखाना पड़े तो सिखा सको। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। और दूसरा, इस कुरान को अपने सीनों में महफूज करो। अगर क़यामत के दिन आपका बेटा कुरान का हाफिज होने की वजह से अल्लाह के दरबार में इतनी इज्जत पा ले कि अल्लाह फरमाए, ऐ मेरे कुरान को महफूज करने वाले, अगर तेरे खानदान का कोई फर्द दोज़ख में चला भी गया है तो कुरान के नूर से उन्हें दोज़ख से निकालता जा, जन्नत तक में दाखिल करता जा। हजरात, आप को मैं सबको दावत देता हूँ, सब्जा सब, आप भी, अल्लामा सियालवी साहब, आप भी किसी वक्त दरबार शरीफ पर ज़रूर आए। जो अगला बड़ा प्रोग्राम होगा आपको दावत भेजेंगे, आप सबको भी, आप ज़रूर आएँ और उस मस्जिद हुसैन की ज़ियारत करें जो मेरा ख्वाब था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 85 करोड़ खर्च हो चुका है। ये आप जो मोहब्बत कर रहे थे ना, ये नजराना पेश कर रहे थे, अब अल्लाह पाक ने मुझे तो बेनियाज कर दिया नजरानों से। हालांकि पीरी मुरीदी का मकसद भी यही होता है ना, भी चलो दीन का काम जो करना है तो कुछ आप देंगे कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने सुना इब्तिदा में कि मस्जिदें बन रही हैं, मदरसे बन रहे हैं, हमने क्या बनाने वाला वो खुद है। नाम बन जाता है, फलां ने बनाई है मस्जिद, तो बाहू के घर में पैदा होकर तो वो नाम भी नहीं चाहिए कि फलां ने बनाई है। जो हिस्सा ज्यादा डालते हम कहते हैं इसने बनाई है। तो नमाज पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, और नमाज के बाद आप जो अंदर वाले हैं आप तो वैसे ही पक्के हैं, वो ये जो बाहर वाले हैं यही कच्चे घड़े हैं, ये आते ही देर से हैं, जाने की ख्वाहिश बड़ी जल्दी की होती है ताकि आते हुए भी रहमत न मिले, जाते हुए भी रहमत से महरूम रहें। तो आज मैं चाहता हूँ
आने में तो देर की आपने, लेकिन जाने में जल्दी नहीं करेंगे। दुआ में भी शामिल होंगे और नमाज जुमा के फ़ौरन बाद मजलिस दुआ शुरू हो जाएगी और आप मुख्तसर सी नात खानी है, क्योंकि ऐसे मौके पर लंबी चौड़ी नात खानी नहीं हो सकती, मुख्तसर सी है, लेकिन जब दिल से की जाती है ना तो इख्तसार भी इख्तसार नहीं रहता। मैं बहुत आप सब दोस्तों के लिए दुआ गो हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है, यहाँ मदरसे बने हुए हैं, ये नहीं कि है नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ एक ऐसा मदरसा मस्जिद हुसैन की शक्ल में आपके शहर में भी बन जाए, जहाँ से आपके हर घर का हर बच्चा और बच्ची कुरान के कारी बन जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ़े सीधी कर लें, बच्चे सारे बाहर चले जाए, बड़ों को आप सब हज़रात सफ़ों में बैठ जाएं, सफ़ों में खड़े हो जाएं, बल्कि